प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम कक्षा 10 विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा का बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और ये मॉडल पेपर ऐसा है, यदि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं तो उसमें से आपको इस पेपर से बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। और यदि आपकी परीक्षा हो गई है तो आने वाली जो है प्री बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में से इस प्रश्न के क्वेश्चन अवश्य ही मिलेंगे, ये हमारा आपसे बिल्कुल वादा है। तो अब देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आपको निर्देश पता है कि इसमें से जो 20 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको OMR सीट पर देना है और शेष 50 नंबर का जो पेपर है वो का आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। तो जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे देखिए और महत्वपूर्ण तो सब है, 70 नंबर, वो भी 70 नंबर का पेपर है और वो 70 नंबर ही हमारे लिए सब एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। लेकिन 20 नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें या तो आपको 1 नंबर मिलेगा या तो फिर 1 नंबर जाएगा, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता यहाँ पर 50-50% है, या तो नंबर आपको 1 मिलेगा या तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपके सामने है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या है। यानी इसके पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या है, समझिए जरा। जैसा आपसे पूछे कि 5 के पहले कितना आता है तो आप 4 बताएंगे, 7 के पहले कितना आता है 6 बताएंगे, 9 के पहले कितना आता है 8 बताएंगे। यानी कि जो आपको धन पूर्णांक दिया है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमको मिलता है पहले वाला अंक। तो यहाँ पर यदि 1 माइनस आप कर लेते हैं तो देखिए 6a + 5 और इसमें से 1 भैया आप माइनस कर दीजिएगा तो ये मान आ जाएगा 6a और 5 में से 1 घट जाएगा तो 4। और ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा, 6a + 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, ये सेकंड सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंका जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए सम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, इसमें आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जहाँ 4 ऑप्शन है वो तुरंत 2 ऑप्शन रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता एक उसकी होती है कि जितनी घटनाएं होती हैं अनुकूल वही होती हैं कुल घटनाएं। तो 1 गलत हो गया, 0 भी गलत हो गया। 1/6 नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सम अंक पूछा गया है और सम अंक की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, क्योंकि सम अंक होते हैं 2, 4 और 6। तो 3 हो गई अनुकूल घटनाएं, 2, 4 और 6। तो 3 हो गई अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं हो गई 6, भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो पहला, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 45 अंश का मान कितना है। देखिए tan 45 अंश का मान 0 तो होगा नहीं, तो गलत हो गया। tan 45 का मान 2/3 भी नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो एक नज़र में ही गलत हो गए। आप
तीसरे ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन जो बी ऑप्शन के रूप में है 1 tan 45 का मान 1 होता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 5। शून्य -3 व 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, देखो यहाँ पर ये तो कतई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें -3 दिया है तो -3 इसमें डालेंगे तो 0 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन प्लस का 4 डालने पे 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सभी पद प्लस हैं और इसको 0 होने के लिए कोई न कोई पद माइनस का होना जरूरी है, तो इसलिए बी ऑप्शन तो तुरंत गलत हो गया। अब जरा मैं ए ऑप्शन की बात कर लेता हूं। यहाँ पर 4 मान डालिएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस का होगा 4, एक्स की जगह पर लिख दिया है और प्लस का हो गया 12। अब जरा देखिएगा 12 और 16 28 में से 4 घटेगा तो 24, ये भी 0 के बराबर नहीं हो रहा। अब आते हैं हम तीसरे खंड में, तीसरा ऑप्शन में ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस है एक्स बटा 2 और -6 मान डाल दीजिएगा। x की जगह पर मैं 4 लिख लेता हूं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और स्क्वायर बटे हो गया 2 और इधर हो जाएगा -4 बटा 2 और -6। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 तो ये 8, तो ये 8 माइनस का ये 8 प्लस का घट के 0 हो गया, यानी ऑप्शन आपका ये हो सकता है। लेकिन अब -3 डालने पे भी तो आना चाहिए। -3 जब लिखेंगे तो यहाँ पर जब -3 लिखेंगे तो x की जगह पर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिखता हूँ -3 बटा 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये बटे 2 हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कितना 3 बटा 2 और माइनस होगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 हो गया है और प्लस 3 बटे 2 का मतलब हुआ 4.5, यानी कि चलिए 1.5 लिख दें माइनस का 6, ये हो जाएगा 4.5। अब 4.5 जरा देखिएगा 4.5 ये लिखेंगे प्लस का 1.5 लिखेंगे माइनस का 6 लिखेंगे, तो ये 5 और 1 6 और ये 0 के बराबर हो गया। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। x स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स अपान 2 -6, ये शून्यक है -3 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योगफल कितना होता है। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। देखिए यहाँ पर a अपान b गलत हो जाएगा और b अपान a भी गलत होगा, -b अपान a होता है और ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा -b अपान a। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस -1 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर बताओ। तो a की वैल्यू यहाँ पर आई, a की वैल्यू हो गई है, चलिए इसको यहाँ पे लिखता हूँ, a का मान आया है आपका a बराबर 1 और b बराबर -1 और c बराबर -1। तो b स्क्वायर विविक्त कर b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4, a की जगह पर आएगा 1 और c की जगह पे होगा -1, ये होगा -1। तो 1 का स्क्वायर हो गया कितना, 1 का -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 करना 4 माइनस का 4 यहाँ माइनस का प्लस का हो जाएगा 4, 5 आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से जो विविक्तिकरण निकल जाएगा वो 5 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, 5। अगला देखिए, समीकरण x/8 बराबर 8/x के मूल क्या होंगे। तो इसमें यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा करने पर हो जाएगा x² बराबर 64 और x बराबर हो जाएगा √64 और x बराबर होगा ±8। अब यहाँ पर देखना है कि आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा, +-8 ऑप्शन है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 8 है और ये -8 है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम ये समझेंगे +-8, क्योंकि यहाँ पर इज नॉट इक्वल लगा दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, +-8। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में डी का मान -4 है, n बराबर 7 है और nवां पद दिया हुआ है 4, तो a का मान बताइए। तो a का मान निकालना है, a बराबर आप क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा और d का मान है -4 और n का मान है 7, n बराबर 7 और tn कहें या nवां पद कहें तो tn बराबर है वो है 4। फार्मूला होता है tn बराबर a + n-1 × d। ये है 4, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 बराबर a की जगह पर a लिखिएगा प्लस n की जगह पर यहाँ पर 7 लिख देंगे, माइनस का 1 लिखेंगे और d की जगह पर हो जाएगा -4। a की जगह पर ये a हो जाएगा और 7 में से 1 घटेगा 6 होगा और इसका 4 -4 से गुणा होगा तो माइनस का होगा 24। ये 6 चौक 24 माइनस का 24 हो जाएगा। पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 + 24 और इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये 24 इधर हो जाएगा और a बराबर आ जाएगा 28। a बराबर कितना होगा, यानी प्रथम पद कितना आएगा 28। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो सही है, 28। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। कोई त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज क्या होगा। समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं, ना समकोण त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज नहीं होगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी बताओ। तो देखो ऐसे यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये हो गया मूल बिंदु, ये हमने बनाया कोई, ये हो गया मूल बिंदु 0,0। अब -5,0 तो -5,0 होगा, -5,0 होगा यहाँ पर -5,0 ये हो जाएगा और +5,0 ले जाएंगे तो 0,5 तो -5,0 हो गया, 0,5 तो ये हो जाएगा ऊपर, 0,5 यहाँ हो जाएगा 0,5। अब आपसे पूछा गया है कि इनके बीच की दूरी बताओ। तो दूरी निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहीं से देख लीजिएगा, ये ऐसे मिला लीजिएगा तो ये -5 हो गया है और ये आपका +5 हो गया। ये बीच का कोण कितने अंश का बन गया, 90 अंश का। तो ये यहाँ पर दूरी के लिए माइनस का कोई रोल यहाँ नहीं है, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें आपको कर्ण निकालना है
आधार और लंब दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, इसको नाम आप लिखना चाहें ए और इसको बी लिख दीजिएगा, ओ तो यहाँ पर लिखा ही है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो हो जाएगा ये 5 यानी 25, ये भी हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। 50 का मतलब हो जाएगा 2 अंडर रूट 25, 2 गुणा 25, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या करिएगा, यहाँ पर आप x1 मानिएगा और y1 मान लीजिएगा और x2 और y2 लिखेगा, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिएगा, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इससे भी हल करिएगा तो यही आपका आंसर मिल जाएगा 5 अंडर रूट 2। और यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 5 अंडर रूट 2। यदि बिंदु ए और यहाँ पर आप ओ ना कह के इसको आप बी समझ लीजिएगा, 0,0 सी ए, बी संरेख हैं, तो कौन सी शर्त इसमें सही हो जाएगी। तो यहाँ पर a बराबर 1,2 लिख लिया, b बराबर 0,0 लिख लिया है, c का मान a, b लिख दिया है। इसको x1 लिखेंगे, y1 लिखेंगे, x2 और y2 इसको x3 और y3 लिखेंगे। संरेख होने के लिए शर्त होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे संरेख होने की शर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को 1/2 लिख देंगे, x ब्रैकेट में y माइनस y प्लस x, y माइनस y प्लस x और y माइनस y, कुछ इस तरह से 3 बार लिख जाएंगे। तो ये क्षेत्रफल का थोड़ा फार्मूला बड़ा है, आपको ध्यान रखना यहाँ पर 123 ये नंबर आपको ध्यान रखना है। पहले आप यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा, 2 और 3 बच रहा तो यहाँ पर 2 और 3 लिख लीजिएगा, फिर 2 आपको लिखना है, ये 2 तो 2 लिखिएगा, फिर आपको क्या करना है 3 और 1 लिखना, आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 3 और 1 लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे यानी x3 लिखेंगे, 1 और 2 लिख देंगे, और ये फार्मूला आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब बस इसको यहाँ पर बराबर 0 लिख देते हैं। 1/2 आप यहाँ पर ना भी लिखे तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 1/2। x1 की जगह पर आप मान लिखेंगे 1, तो ये 1 हो गया है, y2 की जगह पर लिखेंगे 0, ये हो गया, और y3 की जगह पे माइनस का b लिखेंगे, ये माइनस का b हो जाएगा, प्लस x2 का मान 0 है, तो इस वाले पद को यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के पहले 0 होगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर x3, और x3 का मान यहाँ पर a है तो आप यहाँ पर a लिख देते हैं, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 की जगह पे आपको 2 लिख देना है, 2, और y2 की जगह पे 0 लिख देना है, ये 0 हो जाएगा और बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो ये माइनस का b हो जाएगा और प्लस 2a होगा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 1/2 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का b हो जाएगा, और a से 2 का गुणा करें 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर a बराबर या 2a बराबर हो जाएगा b, ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा है, तो यहाँ पर 2a बराबर b
और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कौन सा, 2A बराबर B, और यही तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 का हल बताओ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर है 0, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर हो जाएगा √25 यानी कि प्लस माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, 25 है। यहाँ पर ये देखिए मिसप्रिंट है, इसको हम क्या समझेंगे, प्लस और माइनस 5 समझेंगे, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दो संख्याओं का योग है 8, अंतर है दो संख्याएं, कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ऑप्शन से पता लगा लीजिएगा। तो ऑप्शन में देखिए पहला देखते हैं ऑप्शन 6, 2, 8, अंतर तो सही है, मतलब योग तो सही हो गया। अंतर 4 है, अंतर 4 भी सही हो रहा, लेकिन और बना जरा देख लीजिएगा, ये 8 हो गया और इनका अंतर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए ये योग तो 8 है, अंतर 0 हो गया है, योग 8 है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है 6 और 2 8, योग तो 8 हो गया लेकिन अंतर 4 हो गया, इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5,3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, तो मान बताइए कितना है। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर 2 है, यहां पर ऐसा करते हैं x का मान आपको 2 लिखना है। जैसे जरा मान डालिए, यहाँ पर 0 लिख दिया है, y का मान 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में देखिए x का मान 2 लिखेंगे, y का मान 0 लिखेंगे, तो x का मान 2 लिखा, y का मान 0 लिखा, तो ये आपका 2 बराबर 2 पहला तो कहीं सही हो गया। y का मान लिखे, यहाँ 0 लिखे तो y का मान 0, तो y का मान 0 लिख दिया है। तो x का मान 2, यहाँ पर 2 लिखा, y का मान 0 लिखा, 2 माइनस 0 इसको बैलेंस कर गया। अब इसमें जरा देखिएगा x का मान आप 2 लिखेंगे, y का मान 0 लिखेंगे, तो x प्लस y यानी कि 2 प्लस 0 बराबर 2, ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार जरा फिर से देख लीजिएगा, इन दो समीकरणों में क्या करना है, आपको इन चारों मान को डालना है, जो मान सेटिस्फाई हो जाए, दोनों समीकरणों में बैलेंस हो जाए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर x का मान आपने 0 लिखा, यहाँ पर x बराबर 0 लिखा, y का मान 2 लिखा, तो माइनस 2 आ गया ना, 0 माइनस 2 बराबर 2, तो माइनस 2 बराबर 2 होता नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, x का मान लिखा 2, तो x का मान 2 लिख दिया है, y का मान लिखा कितना 0, तो 2 माइनस 0, तो 2 हो गया, बराबर 2 बैलेंस हो गया। अब जरा इसमें मान के देखते हैं, x की जगह पर 2 लिखिएगा, y की जगह पर कितना लिखेगा 0 लिख दीजिएगा, तो 2 प्लस 0 बराबर 2 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या था, आप कुछ ना करते, x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2। इन समीकरणों को आप बारी बारी से हल करिएगा, जोड़ने पर ही हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 जिसमें मिल रहा है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और x बराबर 2 तो मिल रहा है केवल सेकंड ऑप्शन में। तो इस तरह से भी लगा सकते थे। अगला सवाल क्या है, 16 नंबर दिया है x प्लस 2 बराबर 7 का हल क्या है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये पक्षांतर कर देना है, x बराबर 7 माइनस 2 यानी 5, हमारा आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है 2/3 भिन्न बनाने के लिए 2/7 भिन्न के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या क्या है। मतलब ये कि आपके पास कोई नंबर है, कोई भिन्न है 2/7, इसमें अंश और हर में कितना जोड़ दें कि ये संख्या 2/3 में बदल जाए। अब यहाँ पर 8 देखिए जरा, 8 को जोड़िए, पहले ऑप्शन से करना, और इसमें कोई तरीका नहीं है। आपने 8 जोड़ दिया तो यहाँ पर 2 और 8 मिलकर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले इसका 8 जोड़ा, पहला ये ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, 8 2 10 हो गया, और 8 7 15 हो गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये कंडीशन को तो फॉलो कर गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 के मूलों का योगफल बताइए। तो यहाँ पर a का मान आपको 1 दिया है और b का मान दिया है माइनस का 6 और c का मान है माइनस का 16। आपसे पूछा गया मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। कितना होता है? माइनस बी अपान ए। अब माइनस यहाँ लगा दीजिएगा। b का मान कितना है? माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस में हो गया। और b अपान a का मान 1 है, तो ये 6/1 यानी कि आपका आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर ये बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद बताओ। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद तो 2 हो गया है। सार्वंतर की बात करें तो 7 में से 5 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो डी का मान आपका 5 कहाँ से आ गया है? 7 माइनस 2 यानी डी बराबर हो गया है 5। पद कौन सा बताना है? 10वां, यानी n बराबर 10 लिख देंगे। n बराबर कितना लिखेंगे? 10। फार्मूला जो बनता है वो फार्मूला होता है टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है? a का मान आ रहा है 2 प्लस n का मान कितना है? ये 10 माइनस 1 हो गया है। और d का मान कितना है? d का मान तो 5 हो गया। तो 2 ये लिख लीजिएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये 45 45 2 कितना होता है? 47। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, क्योंकि ए का मान कितना निकला था? 47 निकला था। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ए का मान 6,3,0 का 15वां पद कितना है वो आपको बताना है। तो 15वां पद कितना आएगा? देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो देखिए 6 और 3 लगातार 3 घट रहा। कितना घट रहा? 3 तो प्लस में मान तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो इधर गलत हो गए। अगला यदि यहाँ पर देखें तो ये माइनस का 3 लिखा, तो अगला वाला ही पद यानी कि 1 2 3 चौथा पद ही तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3, इसलिए माइनस 3 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। लगाएंगे कैसे जरा देख लीजिएगा। ए का मान आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बराबर लिख देंगे 6 और डी का मान लिख देंगे माइनस का 3। माइनस 3 कहाँ से आएगा? 3 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, या 0 में से -3 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3 यहाँ बन गया है। निकालना है 15वां पद। तो T15 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की जगह पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे प्लस 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 करेंगे और d का मान माइनस का 3 हो जाएगा। तो 6 ये हो गया। 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। 14 3 42 होता है, तो माइनस का ये 42 हो जाएगा। ठीक है, और 42 में से 6 घटेगा तो माइनस का 36 ये हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पर -36 कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 20 क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमने आपको जल्दी जल्दी बता दिया है, शायद आपकी समझ में भी आ गए होंगे। अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न में। निम्नलिखित में से सभी खंडों को हल करना है। 2, 5, 8, 13 और 50वां पद निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2 और d का मान कितना है? d का मान है 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। निकालना है 25वां पद। तो यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 25 यानी कि 25। 25 नहीं है, 50वां पद है यानी 50। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 50वां पद की बात करेंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 50। फार्मूला बनेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a का मान कितना है? a का मान तो 2 है, तो a का मान 2 लिख दीजिए भैया यहाँ पर, प्लस
n की जगह पर कितना लिखेंगे 50, तो 50 में से घट जाएगा 1 और d का मान कितना है